मुझे दीदी के साथ नहीं सोना। मम्मा, मैं आज उर्वशी दीदी के घर सोने नहीं जाऊंगी। मुझे अपना क्राफ्ट वर्क कंप्लीट करना है। कल मैम देखेगी। दीपा की 12 वर्षीय बेटी जुनू ने कहा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, दीपा बोली। उर्वशी दीपा की पड़ोसन और पक्की सहेली रूही की बेटी है। दीपा और रूही के परिवार में आपस में बहुत प्रेम और दिन भर का उठना बैठना है। रूही अपने पति संग बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के सिलसिले में पूना गई है। उसकी बेटी उर्वशी इंटरमीडिएट की छात्रा है। बोर्ड होने की वजह से रूही उसे साथ नहीं ले गई। वैसे भी दीपा के होते हुए निश्चित थी। उस दिन रात में दीपा उर्वशी के पास चली गई। वैसे तो वो उर्वशी को अपने घर भी बुला सकती थी, लेकिन मकान की सुरक्षा और उर्वशी की पढ़ाई की वजह से वहीं जाना उचित था। दूसरे दिन दीपा ने जुनू से उर्वशी के पास जाने को बोला तो फिर बहाने बनाने लगी। दीपा को हैरानी हुई कि हमेशा रूही के घर जाने को तैयार जुनू आज बहाने क्यों बना रही। उसने पूछा तो पहले जुनू कुछ बोलने को हुई, फिर खामोशी रह गई। दीपा को कुछ खटका तो रहा था। उसने जुनू को अपने पास बैठाया और प्यार से बोली, मम्मा से हर बात बताने वाली मेरी लाडो अब मम्मा से बात छुपाने भी लगी है। जुनू घबराकर दीपा को देखने लगी तो दीपा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बस सब पता है। तुमने जो बात छुपाई है 3 निशाने पर लगा। जुनू रुहासी हो उठी और बोली, मैं आपको बताना चाहती थी मम्मा, लेकिन मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करोगी। अरे क्यों गुस्सा करेगी मम्मा, चलो अब बात बता दो। और जुनू ने जो बताया वो सुनकर दीपा सत्ते में आ गई। वो रूही और उर्वशी दोनों के लिए ही चिंतित हो उठी, क्योंकि उसमें और रूही में बहनों जैसा प्यार था। जुनू ने बताया कि वो उर्वशी के घर गई तो उर्वशी पढ़ाई करने लगी और जुनू टीवी पर कार्टून चैनल देखने लगी। कुछ देर बाद उर्वशी के बेड पर आ गई और मोबाइल देखने लगी। उसने मोबाइल जुनू को भी दिखाया। उसमें कोई वीडियो था जिसमें उर्वशी की उम्र की लड़की और लड़का किसिंग कर रहे थे। जुनू थोड़ा घबरा गई और चादर ओढ़कर लेट गई सोने के लिए। उर्वशी उसके पास खिसक गई और चादर हटाकर उसके लिप को किस करने लगी और इधर उधर छूने लगी। अब जुनू परेशान होकर रोने लगी तो उर्वशी भी कुछ घबरा गई और उससे बार बार सॉरी बोलने लगी और बोली, आंटी से कुछ मत कहना प्लीज़। उसके बार बार सॉरी बोलने की वजह से जुनू चुप थी, लेकिन माँ से कुछ ना बताने की वजह से गिल्ट भी फील कर रही थी। दीपा ने उसे आगोश में भर लिया और प्यार से समझाया कि मम्मा ने हमेशा आपको कहा है ना कि कोई बात गलत लगे तो तुरंत बताना। फिर भी लेकिन दीपा समझ रही थी कि जुनू को उर्वशी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं रही होगी, इसलिए असमझ में पड़ गई। उसने जुनू को ताकीद की कि उर्वशी को कुछ न बताए। उस रात जब दीपा उर्वशी के पास गई तो उर्वशी की हरकत पर नज़र रख रही थी। उर्वशी ने मोबाइल देखा तो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि उसे डर था कि आंटी मम्मी से शिकायत कर देगी। रूही जब लौटी तब दीपा ने उसे सारी बात बताई और बहुत ही समझदारी से काम लेने को कहा। रूही ने उर्वशी से पढ़ाई का हवाला लेकर पहले तो मोबाइल ले लिया और कहा कि अब ये बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मिलेगा, तब तक तुम्हें जो भी देखना हो पढ़ाई के लिए मेरे लैपटॉप में देख लेना। उसके लैपटॉप देखते ही रूही चौकन्नी रहती और आसपास के कुछ काम करती रहती। उधर दीपा से भी उसे जाहिर नहीं होने दिया कि जुनू ने सब बता दिया है। इस तरह युवा होते ही बेटी को भटकने से पहले ही दोनों सखियों ने सही राह पर ला दिया, लेकिन ये बात भी समझ गई कि बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आप इस बात से कितनी सहमत है अवश्य बताइएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी बेटियों संग दोस्ताना व्यवहार रखा जाए और गुड टच बैड टच की शिक्षा शुरू से ही दी जाए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।